नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत बायोटेक पाकिस्तान में वैक्सीन के ट्रायल कर रही है, तो ये खबर खुद भारत बायोटेक के जो प्रमुख हैं उन्होंने खुद बयान देकर बताई है। ये फेक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि पाकिस्तान में भी जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके ट्रायल चल रहे हैं। स्क्रीन पर आपका उनका बयान भी देख लीजिए। इसके अलावा एक और बयान उसके साथ में आपको दिख रहा होगा जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान बुक करना चाहती है दुनिया भर की वैक्सीन को, जैसे कि फाइजर की, मॉडर्ना की, और इसके अलावा भारतीय बायोटेक की वैक्सीन को भी बुक करना चाहती है। और इसमें आपको कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं आपको जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी बताना शुरू कर दिया था कि जितनी भी वैक्सीन बन रही है, चाहे अमेरिका बना ले चाहे यूके बना ले, सारी मैन्युफैक्चर भारत में ही होनी है। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। और मैं वैक्सीन में सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं कह रहा हूं, मैं तमाम तरह की जितनी भी वैक्सीन दुनिया में बनती है उसमें से मैक्सिमम 60 से लेकर 70% तक भारत में ही बनाई जाती है, क्योंकि भारत बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी वैक्सीन तैयार करके दे देता है। इसलिए जितनी भी तमाम फार्मा कंपनी होती है वो भारत में ही अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ऐसे में ये भी श्योर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत से वैक्सीन खरीदने के लिए मजबूर होगा। लेकिन ये भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में पूरी धरती पर सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारतीय वैक्सीन लेना चाहता है, लेकिन भारत के अंदर ही भारतीय वैक्सीन का विरोध हो रहा है। और चलिए, पॉलिटिशियन तो बयान दे ही रहे हैं, उनका तो काम है देना, उन्हें तो हम अलग ही कर दीजिए। आदर्श पूनावाला, जिनकी कंपनी कोविशील्ड बना रही है कोरोना की वैक्सीन, जिसे ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में 3 ही वैक्सीन सुरक्षित हैं, बाकी तो जितनी भी वैक्सीन है वो पानी की जैसे सुरक्षित है। इनके अनुसार ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना और फाइजर, इन 3 कंपनियों के अलावा, इन 3 विदेशी कंपनियों के अलावा जितनी भी वैक्सीन है सब पानी जैसी हैं, कोई नहीं कि कोई काम नहीं करेगी। यानी कि भारत बायोटेक की कंपनी की जो वैक्सीन है वो पानी है। इन्होंने, और इसको लेकर जो भारत बायोटेक के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कहा है कि इससे बड़ा दुख होता है कि भारतीय वैक्सीन के बारे में एक भारतीय व्यक्ति इस तरह की चीज़ें बोल रहा है, जबकि भारतीय कोवैक्स का करीबन 12 देशों में ट्रायल चल रहा है। उसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इसका ट्रायल चल रहा है। ये तो वही बात हो गई, यानी कि मेरे हिसाब से तो केकड़ों की रेस वाली, यानी कि जैसे कि एक डब्बे में केकड़े रखकर उनकी रेस करवाई गई कि देखिए कौन सबसे पहले आता है। 2 से 3 दिन बीत गए, कोई भी केकड़ा बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई केकड़ा ऊपर चढ़ता था तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता था। वही चीज़ भारत में हो रही है इस समय, और इससे भारत का कितना नुकसान हो रहा है ये देखिए। पैसे का तो आप छोड़ दीजिए, चलो पैसे का तो एक तरफ रखो आप, लेकिन कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ऐसे देशों को भी साध सकता था, उनके साथ गुडविल बना सकता था जो अभी तक चीन के पाले में थे। उन्हें मना सकता था कि हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, आप हमारी यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए हमें एक तरीके से आप सहयोग देना, हमें समर्थन देना, हमारे साथ वोट करना। कोई कश्मीर का मुद्दा है, उस देश को अपने साथ ला सकते थे कि हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, कश्मीर पर आप हमेशा हमारा साथ देना। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, पैसे का नुकसान तो है ही है, क्योंकि जब भारत में ही नहीं भारतीय वैक्सीन को इतना विरोध होगा तो विदेशों में कौन हमारी वैक्सीन खरीदने वाला है? सब कहेंगे जी भारत में इसको लेकर बहुत डिबेट है, हम ये डाउटफुल वैक्सीन क्यों खरीदे। हालांकि आपका क्या मानना है दोनों ही मुद्दों पर, पाकिस्तान को वैक्सीन बेचने को लेकर और इसके अलावा जो भारतीय वैक्सीन का विरोध हो रहा है इसको लेकर भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबर मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।